बिहार चुनाव साथियों, बिहार चुनाव को लेकर एक बार फिर आपके सामने साथियों, बिहार चुनाव के अंदर आज काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग चल रही है साथियों। अभी आप देखते हैं 6:30 का टाइम हो चुका है साथियों, और जो बिहार के अंदर काउंटिंग चल रही है, जबरदस्त बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी फाइट कर रहे हैं। रामगढ़ की सीट साथियों, बड़ी हॉट सीट रामगढ़ की सीट, यहाँ पर सतीश कुमार जो यादव जी हैं अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं साथियों। मिंटू भाई जी यहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह से यहाँ पर जो जितने चरण थे साथियों, सुबह से जो 25 यहाँ पर राउंड थे साथियों, 25 के 25 राउंड में मिंटू भाई जी आगे रहे हैं। 25 राउंडों में साथियों, 25 राउंड में पिंटू भाई जी आगे रहे हैं। और आप देखेंगे अभी जो टक्कर चल रही है साथियों, बड़ी दिलचस्प टक्कर इस विधानसभा क्षेत्र में चल रही है साथियों। इसके साथ साथ हमने कुछ और विधानसभा सीटों पर बसपा पार्टी के प्रत्याशियों का प्रदर्शन देखा। बहुजन समाज पार्टी साथियों, जिसका हर राज्य में जनाधार है, हर राज्य के अंदर वोट बैंक है साथियों। हमने अपनी ओपिनियन पोल में, अपनी एग्जिट पोल में 18 सीट बसपा पार्टी की मजबूत सीटें बताई थी, और आप देखेंगे कि हम गलत नहीं है साथियों। जहां जहां जिस विधानसभा का हमने जिक्र किया था, आपको मैं बताती हूं साथियों। आप देखिए कि कहां प्रत्याशी कितनी मजबूती के साथ टक्कर दे रहे हैं साथियों। अब जो रिजल्ट है साथियों, हो सकता है कि हमारे सोच के विपरीत हो, लेकिन जो बसपा पार्टी के प्रत्याशियों ने टक्कर दी है, जबरदस्त टक्कर दी है साथियों। यहाँ पर आप देखेंगे रामगढ़, चैनपुर, जो ये कलापुर सीट है साथियों ये, और जो करहर सीट है, मोहनिया जो विधानसभा क्षेत्र है साथियों, ओम प्रकाश दीवाना जी मजबूती के साथ साथियों चुनाव लड़ा उन्होंने। ओम प्रकाश दीवाना जी जो मोहनिया विधानसभा सीट, जो सुबह से एक हॉट सीट मानी जा रही थी, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मोहनिया विधानसभा सीट से अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश दीवाना जी बहुजन समाज के लोगों की लगातार जो है इस सीट पर, बक्सर की साथियों, बक्सर की अगर हम बात करें तो आप देखो बक्सर के अंदर क्या प्रदर्शन किया है बहुजन समाज पार्टी ने साथियों। 29,000 वोट बसपा पार्टी ने यहाँ पर हासिल किए हैं, और अभी इस सीट पर जीत फाइनल नहीं हुई है साथियों। आप देखेंगे कि 29,000 वोटों के साथ अभिमन्यु मौर्य जी ये तीसरे नंबर पर है साथियों, तीसरे नंबर पर। 29,000 वोटों का आंकड़ा कम नहीं है साथियों, बड़ा जबरदस्त आंकड़ा है 29,000 वोटों का। और तीसरे नंबर पर हमारा जो प्रत्याशी है अभी भी है साथियों। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ और सीटें देखें, भभुआ की सीट पर नजर डालते हैं साथियों। भभुआ जहां पर बहुजन समाज पार्टी की रैली हुई थी साथियों, 40,000 वोटों के साथ यहां पर काउंटिंग चल रही है इस समय। और काउंटिंग में आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अभी 40,000 वोटों के साथ लीड कर रहा है साथियों, और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी इस सीट पर है साथियों, भभुआ सीट जो है। अब साथियों देखिए, जो ओपिनियन पोल में हमने दर्शाया था 40,000, 30,000 ये वोट, ये जो मार्जिन आ रहा है ये कम नहीं है, जीत से कम नहीं है साथियों। यहाँ पर काउंटिंग चल रही है, फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है, ये किसी जीत से कम ना माने साथियों। आप कितना जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर बसपा पार्टी कर रहा है साथियों, काबिले तारीफ है। जो बसपा पार्टी का वोट प्रतिशत बैंक है वो बिहार के अंदर इस बार बड़ा है साथियों। और जो तीसरी सीट है साथियों चैनपुर की सीट साथियों, यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारा बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है 37,945 यानी करीबन 38,000 वोटों से तीसरे नंबर पे है साथियों। कितने जबरदस्त फाइट कर रहे हैं साथियों बहुजन समाज पार्टी। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, धीरज कुमार सिंह यहाँ प्रत्याशी है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया साथियों, मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया, जो बहुजन समाज पार्टी की न्यूज को कवरेज नहीं कर रहे थे, बहुजन समाज की रैलियां, जनसभाएं नहीं दिखा रहे थे, अपने सर्वे में, अपने एग्जिट पोल में उनको कहीं शामिल नहीं कर रहे थे, अब बहुजन समाज पार्टी का यहाँ प्रदर्शन देखिए साथियों कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब ये जो ऑफिशियल साइट है इससे कैसे हटाओगे, इससे बसपा पार्टी का आंकड़ा कैसे गायब करोगे साथियों। बसपा पार्टी
का जो वोट प्रतिशत है, हर एक विधानसभा क्षेत्र में बसपा पार्टी टक्कर दे रही है साथियों। आप बसपा पार्टी को जो लोग कमजोर समझते हैं, बसपा पार्टी के जनाधार पर जो सवाल उठाते हैं, बसपा पार्टी के वजूद पर जो सवाल उठाते हैं, उन लोगों के मुंह पे ये करारा तमाचा है साथियों बसपा पार्टी का। आप देखेंगे जो ऑफिशियल साइट है, यहां पर देखें बसपा पार्टी का प्रदर्शन। साथियों बसपा पार्टी को कमजोर करने के लिए तमाम ताकतें खड़ी की गई हैं। निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं, इंडिपेंडेंट, कई पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। ये सभी बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए साथियों, अगर जो दल इंडिपेंडेंट खड़े किए गए हैं और जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, अगर एक साथ एक मंच पर आती तो मजाल है कोई बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को हरा दे। तो साथियों ये हमारे जो लीडर है समाज के, उनके लिए भी एक सोचने का विषय है कि ऐसे में जो चुनावी दौर आता है साथियों, यहाँ पर अलग अलग अपने संगठनों में नजर आते हैं, अपने दलों में नजर आते हैं और समाज का जो बंटाधार वो करते हैं। तो हम ऐसे ऐसे जो नेता हैं जो चुनावी दौर के अंदर आते हैं और समाज का जो बंटाधार कर कर चले जाते हैं, तो साथियों ये समाज का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अब बसपा पार्टी का प्रत्याशी जो जेडीयू का प्रत्याशी यहाँ 8,000 वोटों से बस आगे चल रहा है। 8,000 वोट कोई ज्यादा नहीं है साथियों, 8,000 वोट, और हमारा प्रत्याशी यहाँ पर 38,000 वोटों के साथ साथियों तीसरे नंबर पर है। तो बसपा पार्टी का जो वजूद और बसपा पार्टी का जो आंकड़ा, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया जो छुपा रहा था, यहाँ इस साइड पे से कैसे छुपाओगे साथियों? हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। ये जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है ऑफिशियल साइट का, बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन बसपा पार्टी ने बिहार के अंदर किया है साथियों। मोहनिया विधानसभा सीट की अगर हम बात करते हैं, मोहनिया विधानसभा सीट पर भी बसपा पार्टी ने जबरदस्त टक्कर दी है साथियों, जबरदस्त टक्कर यहाँ पर बसपा पार्टी ने दी है। और मोहनिया विधानसभा की अगर हम यहाँ पर देखें तो हिस्सा पे देखते हैं साथियों, हिस्सा पे एक जो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी था धर्मेंद्र कुमार, ये जो प्रत्याशी है तीसरे नंबर पर डटा हुआ है साथियों अभी। और उससे बाद मोहनिया विधानसभा देखते हैं जो सीट काफी समय से चर्चा में है साथियों। ओम प्रकाश दीवाना जी बड़े ही जुझारू बसपा पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं साथियों। ये सीट काफी समय से हॉट सीट है, बसपा की सीट मानी जा रही थी साथियों। मोहनिया विधानसभा क्षेत्र आप देखेंगे कि यहाँ से ओम प्रकाश दीवाना जी बसपा पार्टी के बड़े ही क्रांतिकारी योद्धा और जुझारू मेहनती साथियों मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से। और ये सीट अगर हम बात करें तो मोहनिया विधानसभा सीट से 27 राउंड साथियों कंप्लीट हो चुके हैं। 27 राउंड थे इसके यहाँ पर। और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी साथियों 32,263 वोट, 32,263 वोट साथियों ओम प्रकाश नारायण। तो ये देखिए साथियों जो मार्जिन है बसपा पार्टी का इतना अच्छा खासा आ रहा है। इसके साथ साथ कुछ सीटों पर और भी दिखाते हैं साथियों आपको जहां पर बसपा पार्टी मजबूत है। आप किसी भी विधानसभा का जिक्र कर लीजिए, किसी भी विधानसभा को उठा लीजिए, बसपा पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है साथियों। यहां से पता चलता है बसपा पार्टी का जनाधार, बसपा पार्टी का वोट प्रतिशत बैंक साथियों। जो बोलते हैं बसपा पार्टी खत्म हो चुकी है, बसपा पार्टी मिट चुकी है, बसपा पार्टी हाथी कमजोर हो चुका है, उन लोगों के मुंह पे साथियों करारा तमाचा है। और बसपा पार्टी जिस तरीके से अच्छा प्रदर्शन साथियों यहाँ पर कर रही है, काबिले तारीफ है। और ये जो आंकड़ा आ रहा है साथियों ये कम नहीं है। आप चैनपुर की सीट देखिए साथियों, चैनपुर की बहुजन समाज पार्टी धीरज कुमार सिंह जो 37,945 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर अभी भी चुनाव फाइट कर रहे हैं। 38,000 वोटों के साथ साथियों बड़ी जबरदस्त फाइट चल रही है साथियों इस विधानसभा क्षेत्र पर। रामगढ़ पर सभी की नजरें टिकी हुई है साथियों, लास्ट राउंड चल रहा है। और मिंटू भाई जी जो चुनाव लड़ रही हैं, संदीप यादव जी, उस पर सभी की नजर है। रामगढ़ की सीट इस समय हॉट सीट बनी हुई है। समाज के लोग चाहते हैं कि रामगढ़ की सीट मिंटू भाई जीते, क्योंकि अच्छा संघर्ष उन्होंने वहां किया, मेहनत की उन्होंने। इसी के साथ महुआ विधानसभा देखते हैं साथियों। महुआ के अंदर बसपा पार्टी का प्रदर्शन जबरदस्त साथियों। महुआ के अंदर तो बसपा पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है, बसपा पार्टी पर जो सवाल उठाते हैं, बसपा पार्टी का वोट बैंक देखिए। यहाँ पर आकर जो लोग बोल रहे हैं बसपा खत्म हो गई, बसपा का जनाधार घट गया, साथियों यहाँ से पता चलता है बसपा पार्टी कितनी मजबूत है।
बसपा पार्टी की साथियों महुआ विधानसभा सीट पे आपको लेके चलती हूँ। महुआ विधानसभा सीट, इस पर भी कांटे की टक्कर चल रही है। महुआ विधानसभा क्षेत्र साथियों, ये रहा महुआ विधानसभा क्षेत्र। यहां पर आप देखेंगे कि जो महुआ बहुजन समाज पार्टी साथियों, यहां पर थोड़ा सा प्रत्याशी सुबह तक तीसरे नंबर पर चल रहा था। ये प्रत्याशी अभी जो है रिमझिम देवी बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी, ये थोड़े से निराशजनक यहां पर हमें रिजल्ट लग रहे हैं, लेकिन सुबह तक अच्छा प्रदर्शन यहां पर बसपा पार्टी का था साथियों। राजपुर की सीट साथियों, राजपुर की सीट की बताती हूँ आपको, ये सीट भी बसपा पार्टी सुबह तक यहां पर अच्छा प्रदर्शन था राजपुर सीट पर। अभी देखते हैं राजपुर पर क्या कुछ रहा है रुझान। और लास्ट में रामगढ़ की जो सीट है उसको आप सभी को बताऊंगी साथियों। मैं रामगढ़ की सीट साथियों, अच्छा प्रदर्शन बिहार के अंदर बसपा पार्टी ने किया साथियों, कोई दो राय नहीं। रिजल्ट भले ही हमारे पक्ष में ना हो, लेकिन जो वोट प्रतिशत बैंक है साथियों वो देखिए आप, तो आप निराश न हो। रिजल्ट जो भी हो, अभी काउंटिंग चल रही है साथियों। और बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है साथियों, यहां पर आप देखेंगे कि 18,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। राजपुरा की जो सीट है 18,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। और जो जेडीयू का प्रत्याशी है साथियों, मात्र 4,000 वोटों से अभी आगे चल रहा है। काउंटिंग अभी बाकी है, 6 राउंड बाकी है साथियों। यहाँ पर अभी जो काउंटिंग हुई है वो 25 राउंड की हुई है, 31 राउंड अभी होना बाकी है साथियों, 6 राउंड की। तो आप देखेंगे कि बसपा पार्टी ने जो प्रदर्शन बिहार के अंदर किया, 112 सीटों के साथियों रुझान आ चुके हैं। 112 सीटों के 122 सीटें जिस पार्टी के हाथ होंगी उसकी सरकार बनेगी। 122 सीटों वालों की साथियों। बहुजन समाज पार्टी की देखते हैं साथियों, रामगढ़ पर सभी की नजर है, लास्ट काउंटिंग चल रही है। और जो मार्जिन है साथियों, बड़ा अंतर इस समय देखा जा रहा है। इस सीट पर हमें संदेह लग रहा है साथियों, क्योंकि बड़ी लेट से इसकी काउंटिंग हो रही है। जो सीटें हैं जो काउंटिंग चल रही है बड़ी धीमी स्लो तरीके से चल रही है। इस सीट पर हमें संदेह लग रहा है, क्योंकि सुबह तक आप देखेंगे जितने भी राउंड हुए हैं यहां पर बसपा पार्टी का प्रत्याशी आगे रहा है। कहीं पर 3,000 के आगे, 4,000 से 1,200 से, और अब जो अंतर आ रहा है साथियों 175 वोटों का। हमारी जो लगातार नजरें इस सीट पर बनी हुई है, 70,000 वोट प्रत्याशी ने हासिल किए हैं। जो सतीश भाई जी हैं उन्होंने 70,000 वोट। और अभी साथियों हमारी नजर इस सीट पर है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसी सीट पर मात्र स्लो काउंटिंग चल रही है, बिल्कुल स्लो काउंटिंग चल रही है साथियों। तो ऐसी जो सिचुएशन आती है तो ये एक संदेह में कटघरे में हमें खड़ा करती है, और सवाल करना वाजिब हो जाता है साथियों कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी जो है लास्ट जो काउंटिंग है वो चल रही है, 175 वोटों का अंतर है साथियों। बड़ी ही जो टक्कर है वो देखिए आप। देखते हैं रामगढ़ की अंदर बसपा पार्टी अपना जो है ये प्रत्याशी जीत पाता है या नहीं। तो आप हमसे जुड़े रहे, रामगढ़ की अपडेट आप सभी को देते रहेंगे साथियों। आप ऐसे ही वीडियो को लगातार देखते रहे, और बिहार चुनाव से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी क्या राय है, बिहार के अंदर बसपा पार्टी ने कैसे चुनाव लड़ा, और बसपा पार्टी ने कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। और बसपा पार्टी साथियों हर एक विधानसभा क्षेत्र आप उठाकर देख लीजिए, हर एक विधानसभा के अंदर बसपा पार्टी ने कांटे की टक्कर दी है। अब रिजल्ट हमारे पक्ष में ना भी हो तो भी हमें कोई ज्यादा सा ये नहीं होता साथियों, क्योंकि बसपा पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है वो बहुत बड़ी बात है। बसपा पार्टी का जनाधार पर जो सवाल उठाते हैं वो बिहार का चुनाव उठा के देख लेंगे कि बसपा पार्टी का जनाधार कितना है और कितना % कहां पे है साथियों। इसी से साथ आप सभी को इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कहां से बसपा पार्टी ने फाइनल जीत हासिल की है इसको लेकर हम मिलेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर, साहब काशीराम साथियों, धन्यवाद।